हेलो, एक और लाजवाब सवाल टीसीएस एनक्यूटी के एक्चुअल सवालों में आपका स्वागत है। देखिए, ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलमेंट का सवाल है। अ लोन ऑफ रुपीज दिस, इतने रुपए का लोन हैज़ टू बी रिटर्न टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट is this per annum compounded yearly, the total interest to be paid is। हमें निकालना यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहली बात तो ये कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। यदि हमें इसका पूरा लॉजिक नहीं पता तो सीआई की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हम इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, आपको हमेशा जब भी इंस्टॉलमेंट निकालना है तो आप रेट को पकड़ा करो। भाई रेट है 3.75, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.7 को कैसे लिख सकते हैं बताओ। 75 को क्या लिख सकते हैं रेशो में। भाई परसेंटेज इसलिए मैं रेशो बना रहा हूँ उसका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको आप लिख सकते हो कितना 3/4, क्योंकि 1/4 होता है 25%, उसका 3 गुना 75 हो जाएगा और ये आपके पास चेंज हो जाएगा किस में, 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15 और इनटू में आपके पास परसेंटेज का हो जाएगा 100, ठीक है। ये परसेंटेज का। अब देखो, हमें यदि ये सीधा फ्रैक्शन याद नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे पेपर में बैठ के, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व आउट करना, जरा कितना आ रहा है ये, है ना। 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80 यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो बन गया है वो 3/80 बन गया। रेशो कितना बन गया, 3/80 बन गया। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी इंस्टॉलमेंट का केस है तो जितने साल की इंस्टॉलमेंट है, अब इस चीज में क्या करना है, इस रेट की मदद लेना है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 1 साल का इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, इंस्टॉलमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, यूजिंग रेशो। तो ये पहला हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल और इस पे 3 यूनिट ब्याज लगेगा, तो जो अमाउंट बनेगी वो 83 बनेगी, ऐसा हम कहते हैं इसको, ठीक है। और जो पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट का हम रेशो लिखते हैं वो अगले साल में या अगले इंस्टॉलमेंट के लिए इस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, सेम नंबर का। यदि हम तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट लिखना चाहते हैं, यदि मान लो ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे होता तो हम लिखते 80 की पावर 3 और यहां 83 की पावर 3। 4 का होता तो 4। तो आपको लिखने का तरीका पता पड़ गया। मैंने यहाँ पे ये चीज़ और समझा दी एक्स्ट्रा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये हमारे अभी काम का डाटा नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 2 साल के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो जरा, तो यदि मैं 80 का स्क्वायर पूछूं तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और ये 2 जीरो और इसमें लग जाएंगे क्योंकि आपके पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक। ये 6400 हो गया। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो 83 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 83 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखो ऐसे ही कर लो। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना कितना होता है 48, तो ये हो गया 8, कैरी कितनी आ गई 4, ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 4, तो ये हो जाएगा इतना। तो ये देखो हमने, वैसे अब आपको ये वाली स्टेप्स अलग से नहीं लिखना, इस तरह से नहीं लिखना, डायरेक्टली आप इसके स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना। अब इसमें हुआ क्या, हुआ बस इतनी सी बात है, हुआ इतनी सी बात है कि जो ये बात आपके पास लिखी है ये प्रिंसिपल साइड कहलाती है और ये इंस्टॉलमेंट साइड, या फिर हम इसको अमाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ के मिलता है आपको, ठीक है। यदि किसी ने लोन लिया हो, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या ठीक भी है फिर भी हम शौक में कोई चीज़ अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए लोन लेते हैं, राइट। कार लेना है या घर लेना है, इसके लिए हम लोग लोन जल्दी अफोर्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है सर इंस्टॉलमेंट चाहे वो पहले साल की हो, चाहे वो दूसरे साल की हो, चाहे वो आखिरी साल की हो, इंस्टॉलमेंट हमेशा और हमेशा हमें बैंक बोलती है सर आप समान भरोगे। 500 रुपये है तो वो पहले साल भी 500 भरोगे, दूसरे में भी 500, या फिर 5 लाख यदि पहले साल में है तो दूसरे साल में भी 5 लाख ही भरना पड़ेंगे। तो हमें क्या करना होगी, ये जो इंस्टॉलमेंट है या अमाउंट है ये बराबर करना होगी। तो बेटा ये 83 का डबल है तो इसको भी 83 का हम लोग डबल बना देंगे, मतलब 83 बना देंगे। अब ये इसके साथ रेशो था तो 83 टाइम यदि इसको बढ़ाया तो हमें इसको भी 83 टाइम ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखो,
अब यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये टोटल कितना प्रिंसिपल बन गया, तो मैं इस चीज को यहां लिख ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ 0 लगाया, पहले तो यहाँ 0, 8 का 3 गुना हो जाएगा 24, 2 कैरी हो जाएगी, 8 8 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। ये आई थिंक दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब क्या करना, इन दोनों को आपस में जोड़ना, इन दोनों को आपस में जोड़ना, तो ये बनेगा टोटल लोन अमाउंट, मतलब आपने कितना लिया, ठीक है। तो जरा जोड़ना कितना आ रहा है भाई, तो 40 तो सीधे सीधे हो गए, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये 40 तो सीधे आ गए और उसके बाद एक 0 और लग जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। ये आपके पास मतलब मेरे हिसाब से यदि मैंने जो मानना शुरू किया था, मैंने मानना शुरू किया था इस डाटा को लेके कि यदि मैं 80 रुपये किसी बैंक से उधार लेता तो मैं विथ ब्याज 83 रुपये देता पहले साल में। दूसरे साल में यदि मैं इतने रुपए यदि लेता और अगले साल आपके पास इतना सबमिट करता, लेकिन उस कंडीशन को हमने बाद में जाके चेंज कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, हमें इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर देना होती है, तो हमने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया। तो प्रिंसिपल इस हिसाब से कम हो रहा है, जैसे पहले साल आपका प्रिंसिपल इतना कम हुआ, फिर दूसरे साल इतना कम हुआ, तो टोटल प्रिंसिपल एक्चुअल में था इतना, ठीक है। इससे मतलब ये निकलता है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हम लोग, सिर्फ जो अमाउंट आपने लोन में लिया था उसको कंपेयर कर देंगे। तो भाई ये जो वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये वैल्यू जो एक्चुअल में है वो है सर 52160। अब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा ये संख्या इसके कितनी गुना है। तो भाई 13 चौके 52 और 4 चौके 16, मुझे सीधा सीधा दिखता है ये नंबर का 4 गुना है। ज़्यादा दिमाग खर्च ही नहीं हो रहा है, पेपर का सवाल है ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा। पेपर का सवाल नहीं होता, किसी ऊटपटांग वेबसाइट का सवाल होता ना, तो आप 100% इसके कैलकुलेशन में जरूर फंसते। ये मल्टीप्लायर नहीं बन रहा होता, बहुत परेशान करता है या फिर आपको, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट निकालना है बच्चा। तो अब एक काम करो, बताओ मुझे, हमने ये 2 इंस्टॉलमेंट जो पे करी हैं, ये इनको टोटल कर लें तो कितना पैसा हमने पे किया है। तो इसको जोड़ने पे आपको मिल रहा होगा 13778। देखो अब हमने इतना बोरो किया और इतना हम पे कर रहे हैं, तो भाई मेरे कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये 738 रुपीज एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और ये 738 एक्चुअल में क्या है, मेरी उंगली देख लो ध्यान से, ये एक्चुअल में इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई। अब यही इंटरेस्ट हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का 4 गुना हमें आंसर में लगाना है। तो 4 गुना यदि हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यूनियन डिजिट पे 2 आना चाहिए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। 8 चौके 32, 3 कैरी हमारे पास है, 4 का 3 गुना 12 और 3 15 होता है, 52 लास्ट में होना चाहिए, और 52 लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देता है। अब मुझे आगे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन से भी खेलना सीख चुका हूँ। तो ये भी एक अच्छा सवाल, एक और धमाकेदार सवाल। तो ऐसे और भी सवालों के लिए जुड़े रहिए, लेकिन अपने कमेंट ज़रूर दीजिए मुझे कि आपको इन वीडियोज़ से हेल्प मिल रही है, कितने हेल्पफुल हो रहे हैं आपके लिए, मज़ा आ रहा है। कुछ भी आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, सो दैट मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको निकाल के ला पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।